नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस समय आपका टेंस का सिलेबस लेके चल रहे हैं। हमने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोज को। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको कि हम पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। टेंस के कहलाते हैं। कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इस तरह के शब्द आएंगे, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं, या वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। मतलब अगर किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे शब्द आएंगे तो हम बेहिचक कह देंगे कि वे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। जैसे वह सो रही है, तुम गा रहे हो, हम खाना खा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। मतलब जिसके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, वे टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में दो तीन रूल आपको बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है इसका। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आए, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन आए, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आए तो हम उसमें सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? एम।
और वी यू दे एवं प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ARE आर का प्रयोग करते हैं। इतना तो बहुत आसान है दोस्तों, आपको इतना पहले से भी याद होगा, जानते भी होंगे कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज, मतलब एक वचन अगर रहेगा तो उसके साथ सहायक क्रिया इज, आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया एम, और वी यू दे एवं प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। हाँ तो दोस्तों, क्या हमने आपको बताया कि अगर सिंगुलर होगा ही सी इट और एक वचन क्रिया होगी तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और वी यू दे और प्लूरल नाउन्स होंगे तो उसके साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, हम इन सबको इरेज करते हैं। देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, इज एम आर। सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, इज एम आर। सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ARE आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमेशा इस वाले टेंस में हमेशा मेन वर्ब में यानी कि मुख्य क्रिया में ING जोड़ेंगे। क्या लगाएंगे, ING। ही सी इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल नाउन के साथ आर, और जब भी हम इस टेंस को बनाएंगे तो उसकी मुख्य क्रिया में हमेशा हमेशा ING जोड़ेंगे। ING हमें नहीं भूलनी है। ठीक है, और इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बहुत ही आसान, बहुत ही लॉजिकल है। बस एक बार ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। चलिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि क्या कैसे बनेगा। मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है, अगर रहा है आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसी वाले टेंस का होगा। हमें सहायक क्रिया इज एम आर लगानी है और मेन वर्ब में हमेशा ING जोड़नी है। ठीक है, हम हर एक ट्रांसलेशन की तरह सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, मोहन, तो मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। पीछे से बनाते आएंगे, है, तो है के लिए इज एम आर, तीनों में से कोई एक। मोहन किसी का नाम है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए मोहन के साथ लगेगा इज। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने का रीड, और यही है हमारी मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमेशा जोड़ेंगे ING। रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक, ए बुक। मोहन इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे लड़के मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। वे लड़के मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। कौन, वे लड़के, तो वे लड़के का होगा दोज बॉयज। दोज
बॉयज। दोस्तों यहाँ पे दे इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि वे लड़के, मतलब वे लड़के एक इशारा करने वाली चीज है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इसलिए वे का दोज लिखेंगे ना कि दे। दे अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है। जब हमें सिर्फ और सिर्फ अगर लिखा होता वे मैदान में आके खेल रहे हैं तो हम लिखते दे, लेकिन यहाँ पे वे लड़के एक साथ आया है तो हम लिखेंगे दोज बॉयज, ठीक है, ना कि दे बॉयज। दोज बॉयज, चूंकि ये प्लूरल है इसमें हमें सहायक क्रिया लगानी होगी आर। दोज बॉयज आर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलने का प्ले, और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी। दोज बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, कहां, मैदान में, यानी कि इन द फील्ड। इन द फील्ड, दोज बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुछ नहीं है, बस हमेशा 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 मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर लगाना है सहायक क्रिया के तौर पे। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, और पढ़ाना का होता है टीच, TEACHIN, फुल स्टॉप। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई के साथ एम, और हमेशा 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 मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। नॉट का प्रयोग इज, एम और आर के बाद करते हैं। नॉट का प्रयोग इज, एम, आर के बाद करते हैं, यानी कि नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए लिखा है सोनू नहीं लिख रहा है। सोनू क्या कर रहा है, सोनू नहीं लिख रहा है। सबसे पहले टेंस पहचानिए, रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक। इसमें हमें इज, एम, आर लगाना है सहायक क्रिया, और हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी जोड़नी है, ठीक। तो इसका सब्जेक्ट है सोनू, यानी कि सोनू। सोनू एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ लगेगा इज, और हमने आपसे बोला कि नॉट का प्रयोग इज, एम, आर के बाद करते हैं, तो इसकी सहायक क्रिया इज है, यानी कि नॉट का प्रयोग यही करेंगे इज के बाद। सोनू इज नॉट, लिखने का होता है राइट, WRITE, और इसमें हमेशा जोड़ेंगे ING, यानी कि राइटिंग। सोनू इज नॉट राइटिंग, ठीक। मान लीजिए और है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम क्या, कहाँ नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक। तो सब्जेक्ट है यू, यू के साथ लगेगा आर, नॉट का प्रयोग इज, एम, आर के बाद, मतलब यहीं पे यू आर नॉट, जाने का गो, और मेन वर्ब में ING। यू आर नॉट गोइंग कहाँ, स्कूल, मतलब टू स्कूल, फुल स्टॉप। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव भी समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाना है, चाहे वो इज रहे, चाहे एम रहे, या फिर आर रहे, उसी के बाद हमें नॉट लगाना है। बस इतना सही रूल था। आइए आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, जिसे हम आपको रूल फर्स्ट और रूल सेकंड करके बताते हैं। तो आइए रूल फर्स्ट सेम ही रहेगा। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जब भी प्रश्न सूचक शब्द हमारे सेंटेंस में पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया होती है, मतलब इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं, बल्कि इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। बाकी काम जैसा का तैसा ही रहता है, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी कंपलसरी है। रूल 2 देखिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया यानी कि इज एम आर, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। भी बताया, हम दोबारा से भी बता रहे हैं कि अगर प्रश्न सूचक शब्द पहले आएगा तो कहीं नहीं लिखेंगे, बीच में आएगा सबसे पहले लिखेंगे। तो रूल फर्स्ट में, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो सहायक क्रिया होती है किसी भी टेंस की हो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इसकी सहायक क्रिया है इज एम आर, यानी कि इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। और रूल 2 में, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, इसके बाद सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ रहे हैं वो कंपलसरी है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हर एक मेन वर्ब में आईएनजी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल्स। ठीक, क्या तुम सो रहे हो? क्या वह मुझे
बुला रहा है। क्या वह मुझे बुला रहा है? क्वेश्चन मार्क रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? सुरेश आज कहाँ जा रहा है? सुरेश आज कहाँ जा रहा है? दोस्तों देखिए, प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले आया तो हमें इसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, बल्कि जो सहायक क्रिया होगी सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू के साथ आर लगाना है, यानी कि आर सबसे पहले। फिर सब्जेक्ट आर यू, क्या कर रहे हो? सो रहे हो, तो सोने का स्लीप, और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो? क्या वह मुझे बुला रही है या बुला रहा है, जो भी है। क्या वह मुझे बुला रहा है? क्या सबसे पहले आया? हमें वाट नहीं लिखना है, कहीं पे भी वाट नहीं लिखना है, बल्कि जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है। सब्जेक्ट क्या है? वह, क्योंकि वह एक लड़का है तो हमें ही लिखना है। ही के साथ इज, यानी कि इज सबसे पहले। इज ही। अब बुलाना का होता है काल, काल में आईएनजी, और मुझे का मी। इज ही कॉलिंग मी, क्या वो मुझे बुला रहा है? अगला देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, क्या बीच में आया? इसकी स्पेलिंग सबसे पहले, इसके बाद सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, यानी कि एम आई के पहले रहेगा, और उसके भी पहले क्या रहेगा? व्हाट। व्हाट एम आई। करना का होता है दोस्तों डू, और डू में आईएनजी। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। लास्ट देखिए, कहां पे? चंद्र बिंदु। सुरेश आज कहाँ जा रहा है, कहाँ बीच में आया, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले रहेगा कहाँ, कहाँ का? वेयर। सुरेश एक वचन है, इसके साथ इज लगाना है, यानी कि इज सुरेश के पहले रहेगा। इज सुरेश। वेयर इज सुरेश, और जाना का गो, मेन वर्ब में आईएनजी। कब? आज, मतलब टुडे। क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क सब में रहेगा, हर एक ट्रांसलेशन में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग। क्या वह मुझे बुला रही है? इज ही कॉलिंग मी। मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट एम आई डूइंग। और सुरेश आज कहाँ जा रहा है? वेयर इज सुरेश गोइंग टुडे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए, स्किप कर करके आराम से देखते रहिए दोस्तों। और कुछ ट्रांसलेशन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका अनुवाद क्या बनेगा। ठीक है।
मैं खेल रहा हूं, तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या वह दौड़ रहा है, कमला क्या खा रही है और तुम कब जा रहे हो। इन 5 ट्रांसलेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।